हरे कृष्णा। चैप्टर 2 वर्स नंबर 65 एंड अभी तक जो सेशन चल रहा है वो सितप्रज्ञ से का भाषा समाजिस्तस्य केशवः सितस्वी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। द क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। द मेन सिम्टम ऑफ अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस स्थितप्रज्ञ इज इंद्रियों पर संयम रखना। एक भक्त में ये लक्षण होता है। भक्ति में यानी भगवान इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त्वं तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। उसी प्रकार कोई अपने आप को भक्त कहलाता है तो लक्षण यही है कि सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में ही उसको परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, परम रस की अनुभूति होगी और वो जो निचला रस है यानी भौतिक रस का जो आनंद लेने का जो अवसर है वो नहीं देता है इंद्रियों को। और ऐसा होने से वह व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और बिना भगवान कृष्ण की कृपा से व्यक्ति अपने कार्य में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी होगी। ना ही किसी वस्तु से द्वेष, ना ही किसी वस्तु से आसक्त। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य और ये लक्षण स्थितप्रज्ञ में है। 64वें श्लोक में आपको इस श्लोक में मिला जाएगा। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयन इंद्रियाश्चरण विषयात इंद्रियात्मा विषयानुपसेवते। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा प्रसाद प्राप्त होती है, जो ना ही आसक्त होता है ना ही द्वेष करता है कोई भी भौतिक स्थिति से अथवा वस्तु से, विषय वस्तु से। अभी 65वें श्लोक पे आते हैं हम। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः परयवतिष्ठते। तो जिसको भगवान कृष्ण का प्रसाद अथवा कृपा प्राप्त होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हैं, उसके बाद जो कृपा प्राप्त होती है उसे क्या होता है? व्यक्ति संतुष्ट होता है। सर्व दुखानाम हानिर, सभी दुखों से वो उबर सकता है। सभी दुख यानी 3 प्रकार के दुख, ताप जिसे कहते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। आदि भौतिक यानी दूसरों जीवों द्वारा कष्ट होना, आदि भौतिक, और आदि दैविक यानी अर्थक्वेक, फमाइन, ड्रॉट, पैंडेमिक। ये सब आदि दैविक ताप होते हैं जो नेचर के द्वारा हमको, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। और आध्यात्मिक यानी शरीर से कष्ट अथवा मन से कष्ट। तो तीनों ताप से व्यक्ति, जिस प्रकार भागवत में भी कहा जाता है त्रयोन मूलानाम, कि तीनों ताप को मूल से उखाड़ के फेंका जाता है जिस श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से। उसी प्रकार यहाँ पे भगवान कृष्ण में इंद्रियों को लगाने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण की सेवा में लगाने से इंद्रियों को, उससे व्यक्ति संतुष्ट होता है। और तीनों तापों से, भौतिक तीनों तापों से व्यक्ति उसके जीवन में रहते नहीं हैं। In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. As one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. And in such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. बुद्धि ही पर अवतिष्ठते, उसको आध्यात्मिक बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी बुद्धि जो आध्यात्मिक परायण हो, ऐसी बुद्धि नहीं जो आपको संसार के बंधन में डालते हो। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने कमेंट्री में कुछ लिखा नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में कमेंट्री में कहते हैं, द इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड इन इट्स डिजायर्ड गोल, यानी पर अवतिष्ठते, यानी बुद्धि को पता चलता है जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसी बुद्धि को प्राप्त करना। जैसे आहार, सात्विक आहार खाने से व्यक्ति का चेतना शुद्ध होती है। आहार सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति।
His memory becomes sharp, memory becomes spiritually inclined. और सर्व ग्रंथि विमोक्षणात्, वो सभी बंधनों से छुटकारा पाता है। ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है आहार अच्छा करने से। All distress is destroyed, but because of no desire for enjoying the objects. All distress is destroyed, but because of no desire for enjoying the objects. The person accepting necessary object of the senses for his survival has tranquilify. He has a peaceful consciousness, prasanna chetasah, just because of bhakti. यानी अति आसन्न नहीं, अति आसक्त कोई भी वस्तु पर नहीं। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड ही विल एक्सेप्ट। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचा तेन त्याक्तेन भुंजित मा गृढ़ कस्यचित् धनम। सब कुछ भगवान का है, जितनी आवश्यकता है मेरे जीने के लिए, मेरी जीवनी के लिए, उतना मैं स्वीकार करूंगा, बाकी चीज का मैं भोग नहीं करूंगा। ऐसा इस प्रकार जितनी खाने के लिए आवश्यकता है उतना खाने के लिए, जैसे खाने के लिए पिज्जा की और रोज पनीर की आवश्यकता नहीं होती है। रोटी मिल गया, थोड़ा सब्जी मिल गया, राइस मिल गया, दाल इनफ है। कभी कभार फीस्ट होगा, ठीक है। कपड़े 1000 कपड़े होने के लिए आवश्यकता नहीं है, या 15-20 जूते के जोड़े होने आवश्यकता नहीं है। दैट इज लग्जरी। जैसे गाड़ी चाहिए तो पैसा है तो चलो मर्सिडीज खरीदते हैं, या फिर लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं, या फिर फेरारी खरीदते हैं। नहीं, आवश्यकता नहीं। इनोवा से काम चल सकता है, स्कॉर्पियो से चल सकता है, तो इतनी महंगी गाड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना आवश्यकता है उतना ही। ही हैज अ पीसफुल कॉन्शियसनेस, इसके वजह से प्रसन्न चेतसः। क्यों? क्योंकि भक्ति है ना उसको, भगवान की सेवा में इसने पूरी इंद्रियों को लगाया है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। और जैसे इंद्रियां जो भगवान की सेवा में नहीं लगती, खाली बैठेगा तो डिस्टर्ब होना साधारण, डिस्टर्ब तो होने ही वाला है व्यक्ति। The first canto of Bhagavatam states that without bhakti one cannot have a peaceful mind. Shri Vyasadeva, even though writing the Vedanta Sutras, did not have happiness of mind, but he gained peace of heart through bhakti taught by Narada. व्यासदेव के जीवन चरित्र में भी देख सकते हैं, भागवत में जो वर्णन किया है कि व्यासदेव जिन्होंने सभी शास्त्रों को लिखा है, वेदांत सूत्र का भी संकलन किया है, ऐसे व्यासदेव जी का भी मन अशांत है तब तक जब तक नारद जी द्वारा भक्ति नहीं सिखाई गई। तभी जाके उनके मन को शांति की प्राप्त होती है। इसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि आप कितना भी प्रयास कीजिए इन शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी आपके मन अशांत हो जाएगा। यानी शास्त्र के जितने भी आप कितने पुराण पढ़ लीजिए, कितना भी ये पढ़ लीजिए, मन अशांत रहेगा, कभी भी संतुष्ट नहीं। संतुष्ट कब होगा? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनन भक्ति रुच्यते। व्यासदेव संतुष्ट तब हो गए जब उनकी वाणी, उनका कलम, उनका जो वेद शास्त्र संकलन करना था, जब वो भगवान के लिए किए, जब वो अमल पुराण का निर्माण किए, श्रीमद् भागवतम तत्रादरन आपरह, उसके ऊपर कुछ नहीं। भगवान की भक्ति की अहेतु की महिमा, भगवान की अहेतु की भक्ति की महिमा, परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के भक्तों का चरित्र का जब उन्होंने वर्णन किया, तभी जाके वो शांति को प्राप्त, उनके मन में शांति की अनुभूति हुई। उसी प्रकार हमारी इंद्रिया जब भगवान की सेवा में लगेंगे, जो नारद जी द्वारा जो भक्ति सिखाई गई है, नारद भक्ति सूत्र भी एक ग्रंथ है, ऐसे नारद मुनि ने कुछ सूत्र बताए भक्ति के, बहुत ही सुंदर सूत्र है। प्रभुपाद जी ने वो ट्रांसलेशन शुरू किए थे, पर उसमें बीच में ही छोड़ दिए, बाद में उनके शिष्यों ने उसको कंप्लीट किया। भक्ति के कुछ सूत्र दिए, और भागवत विधि है। भागवत धर्म ही हमको, भगवान की सेवा ही हमको संतुष्टि प्राप्त करा के दे सकती है। भगवान की कृपा का मतलब ही है कि संतुष्टि को प्राप्त करना, मन में शांति की अनुभूति होना। अगर कोई कहता है कि हम भगवान कृपा मिलेगी या नहीं मिले, कैसे पता चलेगा? मन में सुख की अनुभूति, ओके, शांति की अनुभूति। प्रसाद सर्व दुखानाम, कोई 3 ताप आपको विचलित नहीं करता है, जब ये भगवान की कृपा होती है। So next verse number 66. नास्तिर्बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना
न च भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम नास्ति there cannot be buddhi ayuktasya. One who is not connected with Krishna, with supreme, with the supreme, or one who is not connected in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? तो यहाँ पे क्यों शांति की बात हो रही है प्रसाद सर्व दुखानन. अगर व्यक्ति कोई 3 तापों से त्रस्त है, कोई व्यक्ति पॉवर्टी लाइन के अंडर है और बस दिन भर यही सोचता है उसको खाना कब मिलेगा, वो कैसे भक्ति कर सकता है? उसके लिए तो संभव ही नहीं है. या दिन भर यही सोचता है कि शरीर का कष्ट इतना हो रहा है कि वो भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकता. मानसिक कष्ट इतना है कि इतना डिप्रेशन में है कि प्रॉब्लम्स के बारे में मनन होता है. वो तो भगवान के कृष्ण के बारे में या उनकी सेवा तो कर ही नहीं सकता है. इसलिए मन में शांति की अनुभूति होना अनिवार्य है, पर क्योंकि शांति होगी तभी तो सुख होगा. बिना शांति का सुख नहीं. चीजों का संग्रह करने से, वस्तुओं का संग्रह करने से व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता. वो चिंता और बढ़ जाती है. तो सुख की अनुभूति के लिए शांति अनिवार्य है. और शांति कब होगी? जब व्यक्ति को आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त है. बुद्धि पर अवतिष्ठते, और मन क्या होगा? स्टेबल होना चाहिए. तभी जाके उसको शांति की अनुभूति. मन ही उत्पाती मचा रहा है और बुद्धि इधर उधर भौतिक चीजों में लगी हुई है, तो शांति की अनुभूति नहीं. तो शांति होने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए और मन स्थिर चाहिए. और वो कब होगा? जब भगवान के कार्य में जीव की इंद्रियां लगी हुई है. यानी वन शुड बी कनेक्टेड टू कृष्णा विथ समहाउ और द अदर. चाहे बोलना कृष्ण के बारे में चाहिए, सुनना कृष्ण के बारे में चाहिए. भगवान कृष्ण कोई मंदिर का मार्जन कर सकता है, कोई पैर जो है भगवान के मंदिर में जाने के लिए उपयोग होने चाहिए, या फिर ग्रंथों का वितरण करना चाहिए, भगवान की विग्रह की सेवा करनी चाहिए. कुछ ना कुछ, कैसे न कैसे, ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवास है. जैसे वैसे हो, व्यक्ति को सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाने से मन भी दौड़ाता है वहां पे. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, प्लीज बाय हेड दिस. नास्तिर बुद्धिर युक्त से, वेरी इंपॉर्टेंट. So purport by Srila Prabhupada, unless one is in Krishna consciousness, there is no possibility of peace. So it is confirmed in the 5th chapter that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all good results of sacrifice and penance, that Krishna 5th chapter में कह रहे हैं, 5वें अध्याय में 29 श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम. भगवान सभी के तपस्या के भोक्ता भी कृष्ण है, एंड सभी महेश्वर भी है. ही इज द प्रोपराइटर ऑफ ऑल यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन. सभी लोकों के स्वामी है. सर्वभूतानाम एंड सुहृदम सर्वभूतानाम. ही इज अ रियल फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. ये 3 चीज, सभी तपस्याओं के बलिदान के भोक्ता भगवान कृष्ण, सभी कर्मों के भोक्ता भगवान कृष्ण है, हमारे सभी कर्मफल भोक्ता जो है कृष्ण है, सभी लोकों के स्वामी, जीवों के स्वामी कृष्ण है, और कृष्ण सभी के सुहृद है, मित्र है. ये 3 चीज जो आत्मसात करता है, वो जान लेता है, अच्छी तरह से कन्विंस है, देन ओनली वन कैन हैव रियल पीस. तो शांति कैसी अनुभूति होगी? ये 5वें अध्याय में इसका सूत्र दिया है. So when you understand the Lord is my real friend, then why should to serve false friends? भगवान कृष्ण मेरे असली मित्र हैं, असली संबंधी हैं, तो मैं बाकी संबंधियों को क्यों पीछे लगूं? फिर सेवा करनी है तो मैं कृष्ण की करूं ना. ध्यान करना है, मनन करना है तो कृष्ण पर करूं. Therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind. Prabhupada is writing here, very important. मन के लिए कुछ अंतिम गंतव्य चाहिए. बिना कोई लक्ष्य के मन इधर उधर भागने लगता है. देयर शुड बी, वन शुड नॉट बी एमलेस. सो फाइनल गोल क्या है जीवन का? भगवान कृष्ण को प्राप्त करना. मनुष्य पार्थ सर्वश ये यथा माम प्रपद्यन्ते. सभी लोगों का गंतव्य कृष्ण ही है. कोई बहुत देरी से बाद, कई जन्मों के बाद प्राप्त करता है, कई सृष्टियों के बाद प्राप्त करता है, कोई इसी जन्म में प्राप्त करता है. गंतव्य तो कृष्ण ही है. सभी नदियों का गंतव्य सागर ही है. पर कोई नदी स्ट्रेट आती है डायरेक्टली, कोई नदी बहुत घूम घूम के आती है. सो डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल. मन में सदैव अशांत रहना मतलब है हमको ऐसा कुछ चाहिए जो मन को शांत करने वाला है.
और पता नहीं उस जीव को समझ में नहीं आता है। कोई अल्टीमेट गोल चाहिए, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य चाहिए उसके लिए। कर्मी लोग भी देखेंगे सदैव अपने लक्ष्य रखते हैं जीवन में, मुझे ये करना है, मुझे 5 साल के बाद ये करना है, 2 साल के बाद ये करना है। मन को एंगेज करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है। बिना लक्ष्य का मन सदैव अनस्टेबल ही रहेगा, फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए भक्ति के जीवन में भी हमको कोई लक्ष्य होने चाहिए, कोई शॉर्ट टर्म लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए। ठीक है, मुझे 10 साल के बाद एक कृष्ण कॉन्शियस के रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, या मैंने जो भगवद गीता के पढ़े हैं, इसके बाद मुझे एक सेमिनार लेना है, या 5 साल के बाद लेना है, मुझे प्रीचिंग करनी है, या मुझे मंदिर बांधना है, या फिर मुझे हजारों बुक का वितरण करना है, लाखों बुक का वितरण करना है, या फिर मुझे भगवान कृष्ण के विग्रह की सेवा में लोगों को गाइडेंस करना है, मुझे ये सीखना है, वो सीखना है। कोई ना कुछ आपके पास कोई ना कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, भले ही पूरा हो या ना हो। देयर शुड बी अ गोल, एंड व्हेन वन इज सर्टन, because disturbance is due to want of an ultimate goal, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, friend of everyone and everything, then one can with a steady mind brings about peace. तो सूत्र दिया हुआ है शांति की अनुभूति कैसे हो सकती है 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपस्म, इस श्लोक में जो मैंने अभी इसका हम लोग सुने, जो पर्पट में भी लिखा है प्रभुपाद जी ने उसका ट्रांसलेशन। So therefore one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace, however much he may make a show of peace and spiritual advancement in life. कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा साधु क्यों ना बोले, पर वो भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं है, वैरागी होने के बावजूद जीवन अभी मृतोपि सह, वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। वो सदैव चंचल रहेगा, उसका मन अशांत ही रहेगा, चाहे वो बहुत बड़े गुरु क्यों ना हो। उस व्यक्ति को सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। Krishna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. Okay, it's a self-manifested, स्वतः प्रकट होने वाली वो सुख है, ऐसे किसी के वजह से नहीं। जैसे हम किसी के वजह से दुखी हो जाते हैं ऐसे लगता है, नहीं नहीं, हम अपने ही, हम भगवान की भक्ति में निष्क्रिय है इसके लिए हम दुखी हैं। तो हमको भगवान के कार्य में सक्रिय होना पड़ेगा और कृष्ण चेतना में हमको उभरना पड़ेगा, जिससे हमको सुख की, शांति की अनुभूति हो जाए, और वह सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के संबंध में ही हो सकती है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई अनटिल एंड अनलेस वन हु इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा, भगवान कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति नहीं है, जब तक उसकी बुद्धि व्यवस्थित लक्ष्य पर नहीं है, मन स्थिर नहीं है भगवान कृष्ण की सेवा में, तब तक उसको मन में शांति की अनुभूति नहीं हो सकती, और जब तक शांति नहीं तब तक सुख नहीं। यही इसका सार इस श्लोक का है। दिस वर्स एंड आचार्य इज ऑल्सो कमेंटिंग ऑन इट। श्रीधर स्वामी सेज, Acharya Sridhar Swami says that Lord Krishna now reveals the controlling of the senses as a means of attaining spiritual intelligence in a converse way. The Lord states that one with an uncontrolled mind can never possess spiritual intelligence even if well versed in the Vedic scriptures and the teachings of the bona fide preceptor in the line of Vedic disciplic succession in one of the 4 authorized Vaishnava संप्रदायs। श्रीधर स्वामी का कहना यह है कि चाहे वो संप्रदाय से दीक्षा क्यों न ले, चाहे वो कई शास्त्र क्यों ना पढ़े, पर जब तक मन स्थिर नहीं है, उसके इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी है और अनकंट्रोल है, तब तक वह व्यक्ति को आध्यात्मिक बुद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। Why is this true? Because with an uncontrolled mind it is not possible to have spiritual intelligence. Without spiritual intelligence one cannot meditate, and without meditation it is not possible to realize the ultimate truth. बिना एब्जॉर्प्शन से, बिना मनन से, मंथन से या फिर ध्यान करने से तब तक आपको अंतिम सत्य जीवन का नहीं पता चलता है। और मनन करना, ध्यान करना तभी संभव होता है जब व्यक्ति को आध्यात्मिक बुद्धि है, और आध्यात्मिक बुद्धि तभी आती है जब उसका मन स्थिर है। घुमा फिरा के एक ही जगह पे फिर से आती है कि मन को स्थिर होना पड़ेगा। तो मन को स्थिर तभी भगवान की सेवा में होता है जब उसकी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी। So one who has an uncontrolled mind is bereft of this. For one who cannot meditate, who is unable to enlighten themselves, within there is no peace, and where there is no peace, how can there be happiness?
तो ये श्रीधर स्वामी जी का कहना है. सो माधवाचार्य इज सेइंग दैट लॉर्ड कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग द डिफेक्ट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस एज रिफर्ड टू दिस इन दिस वर्स. कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि आध्यात्मिक पथ में जुड़ने के बावजूद भी सुख क्यों नहीं आता है. और यहाँ पे कर्मी लोग बहुत आनंद लेते हैं. न्यू ईयर में थोड़ा सा, न्यू ईयर क्या आएगा, एक दिन के लिए पूरा एक्साइटमेंट में थे. किसी की शादी होती तो पूरे एक्साइटमेंट में होते हैं, पूरे आनंद उठाते हैं. भले वो आनंद क्षणभंगुर है, पर जो आध्यात्मिकवादी है, भगवान की भक्ति में है, उसको क्यों नहीं आनंद मिल रहा, वो इतना एक्साइटमेंट क्यों नहीं हो रहा है. विदाउट बीइंग हैप्पी देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड. विदाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड देयर कैन बी नो मेडिटेशन. विदाउट मेडिटेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इनर अवेकनिंग और सोल कॉग्नाइशन. आत्म साक्षात्कार होना, भगवत साक्षात्कार होना बिना ध्यान से ये हो नहीं सकता. ध्यान यानी एब्जॉर्प्शन होना, पूरी तरह भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण का गुण लीला, इसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब होना, मनन करना. ये तभी हो सकता है जब किसी का मन स्थिर है, आध्यात्मिक बुद्धि उसको प्राप्त है. Therefore it has been declared that these things are not possible for without concentration. Peace refer also to liberation here. Shanti, moksha or liberation and nirvana all have a similar meaning, denoting termination of the sansara or worldly existence. तो शांति का यहाँ पे अनुभूति, यहाँ पे अर्थ ये भी ले सकते हैं मुक्त अवस्था, यानी अपने अस्तित्व को समझना. हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं. Very nicely explained by Acharyas also into this verse. Chapter 2, verse number 67. Indriyanam hi charatam yanmano anu vidhiyate tadasya harati pragyam vayurnavamivambhasi. Okay. वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन ये सभी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है. सिलेक्टेड वर्सेस में आप देखेंगे, इस वर्सेस के बैंक में भगवद गीता के, इसमें ये वर्सेस मार्क्ड रहेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. एज अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे अ बोट ऑन द वाटर, इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे अ मैन्स इंटेलिजेंस. देखिए, अध्यात्म बुद्धि की यहाँ पे बात हो रही थी. ओके, राग द्वेष के बाद में प्रसादे सर्व दुखानाम हानि. जब भगवान की कृष्ण की कृपा मिलती है तब व्यक्ति की बुद्धि भगवान ये भगवत लक्ष्य पर स्थित हो जाती है. और जब बुद्धि स्थित होती है कृष्ण भावनामृत में, तो व्यक्ति को शांति की अनुभूति हो सकती है. मन स्थिर हो जाता है, शांति की अनुभूति होती है. और जहाँ पे शांति है वहाँ पे सुख है, जहाँ पे शांति नहीं वहाँ पे सुख नहीं है. तो सर्वप्रथम इंद्रियों को संयम रखना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पर यहाँ पे एक एनोलॉजी, एक उदाहरण देते हैं कि एज ए स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप्स अवे अ बोट ऑन द वाटर, इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे अ मैन्स इंटेलिजेंस. देखिए, बुद्धि भले ही तिष्ठ क्यों ना हो, उसको फिर से बिगाड़ सकता है मन. कैसे? जिस प्रकार जल में जो नाव होता है उसको एक तूफान जब आता है तब उसको उथल पुथल कर देता है, उसी प्रकार अगर कोई भी इंद्रिय, एनी सेंस, अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, या वो आँख हो या फिर कान हो, जैसे विश्वामित्र मुनि का कान, कानों में वो मेनका की नुपुर की या घुंघरू की ध्वनि सुनते हैं तो उनका आकर्षण खींचा चला जाता है. फिर वह मेनका से संगम करते हैं, उनको पुत्री की प्राप्ति होती है, शकुंतला जिसका नाम. तो तपस्या भंग हो गई, किसकी वजह से? कान इंद्रिय. इस प्रकार उसी प्रकार सौभरी मुनि जब वो जल के भीतर देखें, किसका संगम? मछली का संगम देखें, आंखों से फंस गए, अजामिल आंखों से फंस गए. ऐसे कई उदाहरण आप देखते हैं. जैसे कोई भी इंद्रिय, जैसे है मछली को फंसाने के लिए क्या करा जाता है? जीभा से फंसा जाता है उसको. कुछ पानी के अंदर डालते हैं उसको फंसाने के लिए, जो मछुआरा है, और फिर कुछ उसको खाने के लिए लगता है, आकर्षित लगता है, तब वो उसका मुख फंस जाता है उस पर, और उसको बाहर निकाला जाता है. खाने के लिए वो फंस जाती है. हाथी को भी अगर पकड़ना है तो बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और हाथीनी के ध्वनि से उसको आकर्षित किया जाता है. तो हाथीनी के स्पर्श के लिए वह भागता रहता है और बीच में गड्ढा होने के कारण वो नीचे गिर जाता है. ऐसे कई आप उदाहरण देखेंगे. इंद्रियों को, एक भी इंद्रिय अगर संयमित नहीं है, भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं है, उसको खुली छोड़ देंगे, तो जिस पर, उस इंद्रिय पर अगर मन केंद्रित हो जाएगा तो उसकी बुद्धि ऐसी हर ली जाएगी जिस प्रकार
जल पर नाव को उथल पुथल किया जाता है बड़े तूफान से. So unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. As mentioned in the life of Maharaj Amrisha, all of the senses must be engaged in Krishna consciousness, for that is the correct technique for controlling the mind. तो टेक्निक एकदम क्लियर है. मन को, कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मन को, मन शांत है, मन अशांत है, क्योंकि इंद्रियां आपको आपने खुला छोड़ दिया है, तो मन क्यों नहीं अशांत रहेगा? सेना को ही खुली छूट दी है तो राजा तो मजे में रहेगा ना. फिर तो जब तक राजा मन, जो इंद्रियों में राजा जो है मन है, और राजा जैसे चाहे इंद्रियों को भगा रहा है, और सेना बेकाबू है, राजा के काबू में है पर हमारे आत्मा के काबू में नहीं अभी वो इंद्रिया, यानी बुद्धि नहीं होने के कारण वो इंद्रियों को संयमित नहीं रख पा रहे, और जैसा चाहे मन उसको घुमा रहा है, तो मन को तो और पोषण मिलता रहेगा. इसलिए मन को वीक बनाने के लिए इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना, मन की बात को न सुनना, यही करेक्ट टेक्निक है. जस्ट बाय एंगेजिंग ऑल द सेंसेस, स्पेशली कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को. इस प्रकार महाराज अम्बरीश ने के उदाहरण में चरित्र हम देखते हैं, सुने हैं हम लोग पिछले सत्र में भी. सो पर्पट हियर प्रभुपाद एंड्स हियर, एंड श्री रामानुज आचार्य speaks on this purport, that mind which is allowed by a person to be submissive, that is allowed to go after the senses which go on operating, that is experiencing sense objects, such a mind loses its inclination towards the pure self. मतलब मन को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि जैसे इंद्रिय जा रहे वहीं पे तू चलते जाओ, मन को कंट्रोल रखा नहीं है, इंद्रिय भागती जा रही है, या फिर मन जहां भाग रहा है इंद्रियों को भी छूट दे दी है. चलो, मन को कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि मूवी देखूं, चलो मूवी देख लूं, बाहर का कुछ खा लूं तो बाहर का खा लूं, ओके, अपोजिट जेंडर पर देखते रहो, संबंध बनाओ तो उस पर ही ध्यान देते रहो. ध्यायते विषन पुंसा, ये सब श्लोक आप सुने हैं कि कैसे मनन करने से कैसे व्यक्ति का पतन हो जाता है. सो द मीनिंग इज दैट इट गेट्स इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेंस ऑब्जेक्ट, just as a contrary wind forcibly carries away ship moving on the waters, in the same manner wisdom also is carried away from such a mind. तो जिस प्रकार नाव को उथल पुथल किया गया है, वैसे ही व्यक्ति के बुद्धि को भी हर लिया जाता है, इसलिए वह उसका मन अशांत हो जाता है. मन अशांत है तो वो कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता. इसलिए इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना, कोई छूट नहीं देना कोई भी इंद्रिय को. एनी सेंसेस शुड नॉट बी लूज. ऐसा नहीं कि कान भगवान की सेवा में है, यानी भागवत कथा में है, पर आँख जो है वो कोई दूसरे विषय वस्तु पर लगाए, या फिर आँख तो भगवान कृष्ण के विग्रह पर है पर कान जो है कौन क्या गॉसिप कर रहा है उस पर लगाए. इससे तो ये तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं है. एब्जॉर्प्शन मीन्स ऑल द सेंसेस शुड बी एंगेज इन लॉर्ड कृष्ण सर्विस. सो हियर वी कंप्लीट हियर द 67th वर्स, हेडिंग टुवर्ड्स 68. दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक लेते हैं. तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. तो फिर से भगवान कृष्ण प्रज्ञ प्रतिष्ठित स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, वो कैसा खाता, कैसा बैठता, कैसा रहता, ओवरऑल उसके लक्षण के बारे में बता रहे थे भगवान. और यहाँ पे वो अभी यहाँ पे आके विराम देने वाले हैं उस लक्षणों को, और बताते बताते कई लक्षण बताए हैं कि कैसे सुख और दुख में कैसे समान रहता है, वो कभी दुख ही नहीं होता है, कोई दुखी करने वाली चीज़ हो, या एकदम एक्साइटेड नहीं होता है, ना किसी से वो अति आसक्त रहता है, ना किसी से वो द्वेष करता है, ना उसका कभी उद्विग्न, कोई उसको उद्वेग नहीं दिला सकता है. और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ये है कि वो इंद्रियों को पूरी तरह संयम रखता है. और इंद्रियों को संयम कैसे, भगवान कृष्ण में सेवा में लगाकर उसका मन भी स्थिर हो जाता है, बुद्धि का भी सदैव आध्यात्मिक लक्ष्य होता है. ऐसे व्यक्ति को शांति की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है. ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण है.
So here in translation, Krishna is saying, therefore, O mighty armed, one whose senses are restrained from the objects is certainly of steady intelligence. जिसके इंद्रिया इंद्रिय विषय वस्तु पर आसक्त नहीं है, वही व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है. So, purport by Srila Prabhupada, one can curb the forces of sense gratification only by means of Krishna consciousness or engaging all the senses in the transcendental loving service of the Lord. As enemies are curbed by superior force, the senses can similarly be curbed, not by any human endeavor, but only by keeping them engaged in the service of the Lord. One who has understood this, that only by Krishna consciousness is one really established in intelligence, and that one should practice this art under the guidance of spiritual master, a bona fide spiritual master, is called a sadhaka or a suitable candidate for liberation. तो साधक की व्याख्या यहाँ पे दी है, जो व्यक्ति अच्छी तरह से समझ जाता है कि बिना कृष्ण भावनामृत के व्यक्ति आध्यात्मिक उत्तीर्ण नहीं हो सकता, अध्यात्म में उत्तीर्ण नहीं हो सकता, उसको बुद्धि, आध्यात्मिक प्रवीण बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, तो कृष्ण भावनामृत में आना ही पड़ेगा. इसमें वो कन्विंस हो जाता है और वह ऐसी साधना को, इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने का ये जो साधना है, इसको वह गुरु आचार्य के अधीन होकर उसको सीखता है और आचार्य के निर्देश का पालन करता है. ऐसे व्यक्ति ही साधक माना जाता है और ऐसे व्यक्ति ही मुक्ति का अधिकारी बन सकता है. यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्सैव कथितः अर्थ प्रकाशन्ते महात्मानः. सभी शास्त्रों के सार उसके हृदय में प्रकट हो सकता है जो भगवान और गुरु के प्रति समान शरणागति रखता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि स्थितप्रज्ञ वही है जिसने इंद्रियों को इंद्रिय विषय वस्तु से दूर रखा है. इंद्रियों को इतना ही विषय वस्तु को संपर्क में लाता है जितनी आवश्यकता है शरीर और आत्मा को जिलाने के लिए, शरीर में आत्मा रखने के लिए. दैट्स इट. Sridhar Swamiji says that by addressing Arjuna as O mighty armed one, Lord Krishna is indicating that just as Arjuna exercises control of the enemy in the battle, he must likewise exercise control of the senses as well. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं महाबाहो. महाबाहो यानी जो अपने शत्रुओं को वश में कर लेता है. उसी प्रकार अर्जुन महाबाहो इसलिए कह रहे हैं, महाबाहो उसे भी कहते हैं, गोस्वामी को भी कहते हैं महाराज. जैसे हम सन्यासियों को, कोई गुरु को महाराज कहते हैं क्योंकि वो इंद्रियों पर कंट्रोल कर रहे हैं और राज कर रहे हैं अपने इंद्रियों पर, सेंसेस पर, इसे महाराज. गोस्वामी जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है, भी इंद्रियों का कंट्रोलर है, इसे गोस्वामी कहते हैं. तो इसलिए अर्जुन को यहाँ पे इंगित किया जाता है कि तुम जिस प्रकार शत्रुओं पर वश किया वैसे इंद्रियों पर भी वश में करो और युद्ध करो. विचलित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. तो यहाँ पे जो अर्जुन कह रहे थे, न च शक्नो में वस्ता तुम भ्रमती वचे में मन, मेरा मन भ्रमित हो चुका है, मेरी ऐसी अवस्था हो चुकी है. न च श्रेयानुपश्यामि, मुझे कुछ मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं दिख रहा है. अर्जुन विलाप कर रहे हैं. तो ये मन की जो ऐसी दशा है वो क्यों है? क्योंकि इंद्रियां जो है भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हैं. अर्जुन चाहते हैं युद्ध न करना अपनी तृप्ति के लिए, इसलिए अर्जुन का मन विचलित है. वर्स नंबर 69. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. ट्रांसलेशन बहुत सिंपल ट्रांसलेशन इसका. सभी लोगों के लिए जो रात्रि है, व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल. स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लिए वह दिन है, जागृत करना होने का समय है. और इसका विपरीत, एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग्स इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज. और सभी लोगों के लिए जो रात्रि है, जो सभी लोगों के लिए जो दिन है, वह स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लिए वो रात्रि है जिसमें वो निष्क्रिय हो जाता है. सो देयर आर टू क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट मैन. One purport by Srila Prabhupada. There are two classes of intelligent men. One is intelligent in material activities for sense gratification, and other is introspective and awake to the cultivation of self-realization. Okay. इंट्रोस्पेक्शन मतलब जो आत्म साक्षात्कारी है,
ऐसा सेज जो मुक्त अवस्था को प्राप्त है. सो एक्टिविटीज ऑफ द इंट्रोस्पेक्टिव सेज और थॉटफुल मैन जो मननशील है, आर नाइट फॉर पर्सन्स मटेरियल एब्जॉर्ब्ड. Materialistic persons remain asleep in such a night due to their ignorance of self-realization, and the introspective sage remains alert in the night of the materialistic men. तो जहां पे कर्मी लोग सक्रिय है, वहां पे आध्यात्मवादी जो व्यक्ति है वो क्या है, निष्क्रिय है, यानी भोग विलास में वह निष्क्रिय है. और जहां पे आध्यात्मिक तत्व पर आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो सक्रिय है आध्यात्मवादी जो व्यक्ति है, वह कर्मी व्यक्ति उसमें जरा भी रुचि नहीं लेते हैं, वो उसमें निष्क्रिय है. इसलिए जो रात्रि एक के लिए वो दिन बन जाता है और दिन जो है रात्रि बन जाती है. तो द सेज फील्स ट्रांसेंडेंटल प्लेजर इन द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर, वेयर एज द मैन इन मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज बीइंग asleep to self-realization dreams of varieties of sense pleasure, feeling sometimes happy and sometimes distressed in a sleeping condition. तो कर्मी व्यक्ति है, कई बार इस द्वंद्व के संसार के द्वंद्व में, सुख दुख में वह फंसता रहता है, उलझता रहता है, क्योंकि उसके लिए आनंद का स्रोत भौतिक इंद्रिय तृप्ति है और उसको आध्यात्मिक में जरा भी रुचि नहीं है. अगर उसको कहेंगे भागवत में बैठो 1 घंटा, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो गर्म तवे पे बैठा हुआ है, कब निकलूं मैं वहां से. और एक अध्यात्मवादी व्यक्ति को ऐसे लगे, बोलेंगे तुम जाओ डिस्को में बैठो, जरा शराब के अड्डे में जाओ, वहां पे बैठो, उसको जरा भी नहीं अच्छा लगेगा, वो सिर्फ उससे मर जाना मैं पसंद करूंगा. तो ये लक्षण विपरीत होते हैं. द इंट्रोस्पेक्टिव मैन इज ऑलवेज इंडिफरेंट टू मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. इसलिए जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है उसको संसार के दुख और सुख का आवागमन उसको जरा भी प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि उसको कुछ लेना देना नहीं है उससे. He goes on with his self-realization activities undisturbed by material reactions. कितना भी उथल पुथल संसार में क्यों ना हो जाए, वो अपने साधना को त्यागता नहीं है. चाहे वो कितनी महंगाई बढ़ जाए, चाहे वो महायुद्ध हो जाए, चाहे कोरोना आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Acharya's commentaries, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is stating here, just as in the night people dreaming do not know what is happening at the time, so all living entities do not know the things which are being perceived by the intelligence directed towards the soul. कर्मियों को जरा भी अंदाजा नहीं लगेगा कि आध्यात्मिक जीवन में कितना आनंद है, क्योंकि उनके लिए वो रात्रि है ना, वो निष्क्रिय है उसमें. जैसे सोने के बाद पता थोड़ी चलता क्या हो रहा है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पाएंगे, हरिनाम में क्या आनंद नहीं समझ पाएंगे. सो बट ड्यूरिंग दैट नाइट द स्थितप्रज्ञ और संयमी कंट्रोलिंग हिज सेंसेस इज अवेक, नॉट ड्रीमिंग. इन अदर वर्ड्स, ही डायरेक्टली रियलाइजेस द ब्लिस फ्रॉम फिक्सिंग हिज इंटेलिजेंस ऑन द सोल. पर यहाँ पे अध्यात्म जीवन में जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, उसमें बहुत उसको आनंद मिलता है. आनंदा बुद्धिवर्धनम. श्रीधर स्वामी सेज, जस्ट एस एन आउल which is blind by day but sees quite clearly at night, one who has realized the ultimate truth through the eye of knowledge factually sees everything as the one undivided ultimate truth within everything and not the objects perceived by the senses. जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश उल्लू को कुछ काम का नहीं है, पर रात्रि में बहुत अच्छी क्लियर, बहुत क्लैरिटी से दिखता है उसको, उसी प्रकार जो व्यक्ति कर्मी है उसको भगवान की उपस्थिति में भी अनुपस्थिति लगेगी. वो उल्लू के भांति है. उल्लू के ना देखे यत सूर्येर किरण, देखी या ना देखे यत अभक्तेर गण. अभक्त लोग नहीं समझ सकते भगवान और भगवान की सत्ता को. केशव कश्मीरी सेइंग दैट एज द फंक्शंस ऑफ सेंसेस सच एज सीइंग, हियरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन आर द एग्जैक्ट सेम टू वन सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन. हाउ इज इट पॉसिबल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स. तो यहाँ पे जो सेंसेस है वो तो सेम है, 2 आँख इनको भी है, कर्मियों को भी 2 आँख है, भक्तों की भी 2 आँख है, कान उनको भी है, हमको भी है. तो फर्क क्या है? फर्क यही है, विषय वस्तु बदल जाते हैं. उनके लिए टेलीविज़न देखना, मज़े करना, खाना पीना, सोना, यही उनके लिए आनंद का स्रोत है, और हमारे लिए भगवान कृष्ण की सेवा में रहना, यही हमारे लिए आनंद का स्रोत है. फर्क क्या है? जो भौतिक लोग हैं, हम उनके संबंध में जब आते हैं तो थोड़ा सा वो कुछ बोल देते हैं या फिर कुछ वो मैसेज कर लेते हैं या फिर वॉटेवर, तो हमारे जो निष्ठा है या फिर हमारे भगवान के प्रति जो आसक्ति वो हिल सकती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा जो कोमल श्रद्धा है, हमारा स्तर अभी तक इतना ऊंचा नहीं है. इसलिए भक्ति में जीने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए 6 चीज़ करना है, 6 चीज़ नहीं करना है उसमें.
और एक चीज़ दोनों में कॉमन है, आप देखिए, जैसे उत्साह निश्चय, उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, शास्त्र में के सिद्धांत जैसे लिखे हैं, 4 नियमों का पालन करना, आचार्य ने जो बात बताया उसको पालन करना, संग त्याग सतो वृत्त, देखिए संग, अभक्तों का संग त्याग करना, ये डू में आता है, ये डूज में आता है, ये करना पड़ेगा आपको। असत संग त्यागत, यही वैष्णव आचरण, संग त्याग सतो वृत्त, तभी वो सत पद पर चल सकता है। जब तक संग त्याग नहीं किया, सतो वृत्त आचार्य के पद चिन्ह पर चलना, सत्व गुण में शुद्ध सत्व स्तर पे आ जाना, सतो वृत्त कहते से, तो फिर तब पॉसिबल है जब आप असत्संग को त्याग करेंगे। आप असत्संग को थोड़ा भी रखेंगे ना, ये बहुत डेंजरस है। असत्संग यानी आप काम कर रहे हैं किसके साथ, इसको नहीं कहते असत्संग, या फिर आप मीटिंग में हैं, ये असत्संग नहीं। असत्संग मीन्स यू आर बीफ्रेंडिंग पीपल हु आर नॉन डिवोटीज, दैट इज वेरी डेंजरस। आप ऐसे लोगों से अटैच्ड है जो नॉन डिवोटीज है, ये बहुत टेंशन का काम होता है। तो इसलिए ये हमको नहीं करना है, ये करना है संग त्यागत, असत्संग को त्याग करना है। और क्या नहीं करना है 6 चीज में, अत्याहार प्रयश्च प्रजल्प नियमाग्रह, जनसंगश्च, देखिए फिर से वही आया, जनसंग च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति, 2 बार वही चीज रिपीट की है। दिखते यहाँ पे बोलने क्या करना है, अवैष्णव का संग त्याग करना है, अभक्तों का संग त्याग करना है, और वहां पे क्या लिखा है, विनाशकारी क्या है, संग करना, अने अभक्तों का संग करना ही विनाशकारी। 2 बार रिपीटेटिव है ये, तो रिपीटेटिव मतलब कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, जो समझ लीजिए अब इसको भी। एक चीज को जो बार बार दोहराया है मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो पहला अत्याहार में लिखा है कि अत्याहार करना, 6 चीज आपके भक्ति के विनाशकारी में है। अत्याहार सभी इंद्रियों के लिए, जरूरत से चीज़ों को देखना ज़्यादा, सुनना भौतिक चीज़ों को, प्रजल्प सुनना, प्रजल्प करना, अत्याहार प्रयास प्रजल्प, हम भौतिक कुछ वस्तुओं के लिए प्रयास करना, ज़्यादा एंडेवर करना। कोई व्यक्ति काम कर रहा है पोस्ट के लिए और इतनी मेहनत कर रहा है, उसको पढ़ाई करने के लिए, भागवत पढ़ाई करने के लिए समय नहीं, पर पोस्ट को बढ़ाने के लिए रात रात मेहनत करता है। विदेश जाने के लिए भक्त है पर विदेश जाना है उसको, इसके लिए वो कड़ी मेहनत करता है, पर भागवत पढ़ने के लिए उसको समय नहीं। ये प्रयास हो गया, इसके लिए उसका भक्ति विनाश हो सकता है। अत्यार प्रयास, प्रजल्प करना, इसलिए आप जो भौतिक लोगों से मिलते हैं आपको प्रजल्प जितना आपको कम रखना है। प्रजल्प उसे नहीं कहते हैं, कोई जरूरत आवश्यकता वाली चीज कहेंगे, हरे कृष्ण आप कैसे हैं, ठीक है ना आप, ओके, दैट इज नॉट कॉल्ड प्रजल्प एग्जैक्टली। प्रजल्प यानी आप अपने जिह्वा के टेंडेंसी को रोक नहीं पा रहे, वो कुछ बोला आप एक बोल दिया, फिर आप भौतिक चर्चा लगे रहे। इसलिए सबसे बेस्ट है भगवान कृष्ण के बारे में बोलना प्रारंभ कीजिए, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। इससे अभक्त लोग अगर वो श्रद्धालु हैं तो वो आपके पास खींचे चले आएंगे, या फिर वो श्रद्धालु नहीं है वो आपसे संबंध तोड़ देंगे। इसलिए आपके फ्रेंड्स हो, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हो, कुछ फ्रेंड्स नहीं है, सुहृदम सर्वभूतानाम, फ्रेंड्स वही है जो आपको इस भक्ति के पथ में आपको आगे बढ़ाते हैं, यही आपके मित्र हो सकते हैं। क्योंकि और ऐसे मित्रों को कुछ लाभ नहीं है जो हमको असत्संग पे लेके जाएंगे। तो संग त्याग, तो जनसंगश्च लौलम च, भौतिक चीज़ों के लिए ये लोभ रखना, लालसा रखना, ये भी विनाशकारी है। षड्वीर भक्ति विनश्यति, तो ये 6 चीज़ करना और 6 चीज़ नहीं करना, ये अच्छी तरह से समझकर हमको जीवन में उतारने से, और खास करके असत लोगों का संग नहीं करने से हम भक्ति में दृढ़ता लाते हैं। तो इसलिए हमारी श्रद्धा कोमल है, माया के प्रति शरणागति ज़्यादा है, माया से हम फंसे हुए हैं ना, तो इसलिए एक गलती हमको चूक, इसलिए कोमल श्रद्धा होने की वजह से हम, इसलिए व्यक्ति जब कितना भी मुक्त क्यों ना हो, उसको जितना हो सके असत संग नहीं करना है। कोई मुक्तावस्था में है तो वो संग दे सकता है किसी को, तो जैसे सन्यासी बड़े बड़े आचार्य लोग हैं, वो बहुत ही निचले वर्ग के लोगों को मिलकर उनको भक्त बनाए हैं। हरिदास ठाकुर ने तो वैश्या को भी भक्त बनाया, पर हमको हमारा लिमिटेशन पता होना चाहिए, हम जाके दारू के अड्डे में जाके वैश्याओं को भक्त बना के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, तो ये तो हम फंस सकते हैं इसमें। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर लिमिटेशंस, एट द सेम टाइम वी शुड नॉट एसोसिएट विद पीपल हु आर नॉन डिवोटीज।